डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने हर सब्सक्राइबर को बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ जिन्होंने मेरे वीडियोस को एटलीस्ट पसंद किया और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप लोगों ने तब मेरी सहायता की है जब मुझे उस सहायता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आगे जो लोग आएंगे वो तो भेड़ चाल को देख कर आएंगे, लेकिन आप लोगों ने मेरे वीडियोस को पसंद करके, मेरे वीडियोस की कीमत को समझ के आपने तब सब्सक्राइब किया है, तो इसलिए मैं आपका बार 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 थैंक्स करती हूँ। अगर आप लोग कमेंट में मुझे लिखकर बताएंगे कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगी। फ्रेंड्स, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। मुझे कुछ शिकायत है स्मॉल यूट्यूबर्स से। फ्रेंड्स, मैं भी स्मॉल यूट्यूबर्स हूँ और जो दूसरे स्मॉल यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर 200-250 के लगभग हैं, या फिर और भी कम है, या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा हैं, तो फ्रेंड्स मैं उनके चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ, पर पता नहीं क्या सोचकर वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मिलकर काम करेंगे तो सिवाय फ़ायदे के कोई नुकसान तो नहीं है ना। तो वही बात मैं कहना चाहती थी। आगे जैसे आपकी मर्ज़ी। तो फ्रेंड्स, आपने टाइटल पढ़ के जान लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जितना हम हिंदू धर्म वाले, जितना हम सनातन धर्म वाले अपने धर्म को कैजुअली लेते हैं ना, हम में से बहुत सारे लोग, उतना और कोई धर्म के लोग नहीं लेते। यहाँ तक कि अपने फ़ायदे के लिए हम अपने भगवान को भी यूज़ करने में नहीं हिचकिचाते। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि फ्रेंड्स, ब्रह्मा जी के विषय में एक बहुत ही गलत अफवाह यूट्यूब में जोर शोर से फैली है। हो सकता है इसे फैलाने वाला कोई नॉन हिंदू हो, लेकिन इसका फायदा उठाकर इस पर और वीडियोस डालने वाले लोग हिंदू भी हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स से, फ्रेंड ब्रह्मा जी के बारे में आप क्या जानते हैं? वही ना जो हमारे भाग्य विधाता हैं। हम लोगों के जन्म लेने से पहले हमारे भाग्य में कब क्या घटना होगी, अच्छा होगा बुरा होगा, सबका लेखा जोखा ब्रह्मा जी रखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे ऑफिस में जिस तरह जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो लोग जानते होंगे कि ऑफिस में किस तरीके से मैनेजमेंट होती है। एक चेयर पर्सन होता है, उसके बाद मैनेजर होता है, सबको छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, बड़े अधिकारी से लेकर नीचे लेवल तक सबको काम दिए जाते हैं, और उसके बाद ये सब एक टीम की तरह जब वर्क करते हैं तब कोई टास्क कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, उस दुनिया में, उस लोक में भी ऐसा ही कुछ होता है। अब जैसे देखिए, यमराज है, हमारे कर्मों का दंड हमें देते हैं। चित्रगुप्त वो है जो यमराज को बताते हैं कि इसने गुप्त रूप से कौन से अच्छे और कौन से बुरे काम किए हैं, सार्वजनिक रूप से कौन से, मतलब एक भी चीज कोई सी चित्रगुप्त मिस नहीं करते हैं। आज के समय में यहाँ पर भ्रष्टाचार, यहाँ के ऑफिसों में भ्रष्टाचार हो जाता है, लेकिन उस ऑफिस में, उस भगवान की अदालत में इस तरह का कोई भ्रष्टाचार होता नहीं है। तो जहाँ के न्याय की सबसे ज्यादा गारंटी होती है वो होता है वो लोग। उसके बाद यमराज अपनी रिपोर्ट लाके ब्रह्मा जी को देते होंगे कि इस इंसान ने ऐसे ऐसे कर्म दिए हैं, किए हैं, और नरक में ये अपनी सजा भोग चुका है। अब जो इसके अच्छे कर्म हैं, जितने इसके अच्छे कर्म हैं, उस हिसाब से आप इसे नेक्स्ट इसका जन्म दीजिए, और उसके बाद उस जन्म में इसके साथ जो जो घटनाएं होंगी, अच्छी या बुरी, वो उस हिसाब से रखिए। ऐसे जब रिपोर्ट ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है तब वो सबका भाग्य लिखते हैं। यानी आप जान चुके हैं कि ब्रह्मा जी कितने पावरफुल हैं, कितने माननीय हैं। ऐसे ही कोई भी इस पद पर विराजमान नहीं हो सकता जैसे दूसरों के भाग्य का लेखा जोखा करना हो। तो इतनी बात तो आप समझते होंगे ना फ्रेंड्स, इतनी बात तो आपकी समझ में आती होगी। लेकिन चलिए पहले मैं ये बताती हूँ कि क्यों क्यों इस समय में ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती इस कल्प में, इस समय में, इस कलयुग में। ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती? मैं ना केवल आपको इसका रीजन बताऊंगी, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये रीजन मुझे कहाँ से मिला। फ्रेंड्स, अपने पिछले किसी वीडियो में मैंने किताब गीता प्रेस की किताबों के विषय में बात किया था, वहाँ के धार्मिक ग्रंथों के विषय में बात की थी। तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास गीता प्रेस की ही पौराणिक कहानियों की एक किताब है, और इस किताब में एक कहानी है और उसके नीचे लिखा गया है कि वो किस पुराण से ली गई है। यानी कि आप चाहें तो आप उस पुराण में जाके चेक कर सकते हैं कि जो मैं कहने वाली हूँ वो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, एक बार की बात है कि स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी ब्रह्मा जी पर अत्यंत आसक्त हो गई। वह एकांत में उनके पास गई और उनके अनुसार ही बैठकर उनसे प्रेम दान की प्रार्थना करने लगी। ब्रह्मा जी को उस समय भगवान की स्मृति हुई। भगवत कृपा से उनका मन निर्विकार रहा। वे मोहिनी को ज्ञान की बातें समझाने लगे, पर वह उसने न सुकर सुनकर अवांछनीय चेष्टा करने लगी। ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण करने लगे।
तब तक सप्त ऋषिगण सनकादि के साथ वहां पहुंच गए, पर दुर्दैववश अब ब्रह्मा जी को अपनी क्रिया, भक्ति तथा शक्ति का गर्व हो गया। ऋषियों ने जब मोहिनी के साथ एक आसन पर बैठने का कारण पूछा, तब ब्रह्मा जी ने गर्व पूर्वक हंसकर कहा, ये नाचते नाचते थक गई थी और थककर पुत्री के भाव से मेरे पास बैठ गई है। ऋषि लोग समझ गए और थोड़ी देर बाद हंसते हुए चले गए। अब मोहिनी का क्रोध जागृत हुआ। उसने श्राप दिया, तुम्हें अपनी निष्कामता का घमंड है और मुझ शरणागत का तुमने उपहास किया है, इसलिए संसार में ना तो तुम्हारी पूजा होगी